गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आनंद प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज प्रतापपुर, लोरिया बंगरुआ, आपके लिए एक छोटा सा संक्षिप्त वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि आपके मार्गदर्शन हेतु अति आवश्यक है। नवीन सत्र का आगाज हो चुका है। हम फिर अपनी पूरी ऊर्जा से, अपनी स्वेच्छा से आपकी सेवा में तत्पर। और चलिए हम बात करते हैं। सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स, भौतिकी। ठीक है, भौतिकी का जो अध्ययन हम करते हैं आपके 12th क्लास के सिलेबस में, तो वो दो पार्ट में किया जाता है। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं उसके? दो पार्ट इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत, और सेकेंड जो इसका पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट विद्युत जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और दूसरा पार्ट ऑप्टिक्स, दूसरा पार्ट जो होता है प्रकाशिकी अर्थात ऑप्टिक्स का होता है। ऑप्टिक्स इन्हीं दोनों सेक्शंस की स्टडी हमें करनी है पूरे 12th क्लास में। जो फर्स्ट सेक्शन से क्वेश्चंस राइज किए जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स में या होम एग्जामिनेशंस में, वो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट होता है। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट सेक्शन की, फर्स्ट पार्ट की शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत, ठीक है, जिसका प्रथम तथ्य जो है वो है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। बात करते हैं विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार ब्रह्मांड में उपस्थित मौलिक कण, ब्रह्मांड में उपस्थित मौलिक कण अर्थात इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन आवेश कहलाते हैं। आवेश कहलाते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में भी डिफाइन कर सकते हैं हम। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, the fundamental particles like electron, proton and neutron are called the charges. Okay? तो उसका इंग्लिश भी डेफिनेशन चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज the fundamental particles, सॉरी पहले किसका स्टेटमेंट था उनको भी लिखना आवश्यक है। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, according to Benjamin Franklin, the fundamental particles like electron, proton and neutron are called charges, ठीक है। जैसा कि डेफिनेशन से ही ये आइडेंटिफाई है, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट है। पुनः इसको रिवाइज करते हैं, इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। विद्युत आवेश क्या होता है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय एक भौतिक शास्त्री थे, फिजिसिस्ट थे। उनके अनुसार ये स्टेटमेंट उनका था, उनका परिभाषा दिया हुआ था विद्युत आवेश के परिप्रेक्ष्य में। ब्रह्मांड में उपस्थित मौलिक कण अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन विद्युत आवेश कहलाते हैं। Electric charges, in English you can see that the definition of electric charges, according to Benjamin Franklin, the fundamental particles like the electron, proton and neutrons are called the charges. It's clear? आगे बढ़ते हैं। इन चार्जेस तो हम कह रहे हैं ठीक है, लेकिन आखिर में हम पहचानेंगे कैसे कि ये चार्जेस हैं, ये आवेश हैं? इन आवेशों को पहचानने की क्रियाकलाप क्या है, या फिर उनको किस आधार पे हम
क्लासिफाइड कर पाएंगे, वर्गीकृत कर पाएंगे कि वो आवेश हैं। ठीक है, तो उनके कुछ भौतिक गुणधर्म एवं सिद्धांतों के आधार पर हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो विद्युत आवेश हैं। ठीक है, वो विद्युत आवेश जैसे अब उनके भौतिक गुणधर्म एवं सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। जैसे फर्स्टली हम ये देखते हैं कि उनके गुणधर्म और सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक है, तो आवेशों के भौतिक गुणधर्म एवं सिद्धांत इनके कुछ गुणधर्म और सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पे हम यह कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है या फिर ये न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो हम इनके सिद्धांतों से पहले थोड़ा सा इनके बारे में और उनके गुणधर्म क्या है, उनका क्वालिटी क्या होता है, उसके बारे में भी जानते हैं कि इनका गुण क्या होता है, ये किस गुण के होते हैं, कौन सा ऋणावेशित होता है, क्या धनावेशित होता है, कौन सा कण उदासीन होता है। ठीक है, तो पहले ये जानते हैं उनके गुणधर्म के बारे में। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जिसे हम कुछ इस प्रतीक चिन्ह स्मॉल e टू द पावर नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे हमेशा लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए नेगेटिव लिखा जाता है क्योंकि ये क्या होता है, ऋणावेशित कण होता है। ये क्या होता है, ऋणावेशित कण होता है, ऋणावेशित कण होता है। ठीक है, इसका ये गुण होता है। ठीक है, कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका जो आवेश होता है वो ऋणावेश होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसको हम ऋणावेशित कण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड जो हम पढ़ रहे हैं प्रोटॉन, इसका गुण क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिविटी इसमें होती है। ठीक है, धनावेशित कण होता है, स्मॉल p टू द पावर, ये पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये धनावेशित कण को ही आइडेंटिफाई कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, उसकी तरफ संकेत कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम धनावेशित कण कहते हैं, धनावेशित कण। ठीक है, और तीसरा जो हम बात करते हैं उदासीन कण। ठीक है, वो होता है न्यूट्रॉन। हालांकि हम इस पार्ट में केवल दो ही कण की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही अध्ययन करते हैं, क्योंकि तीसरा जो होता है न्यूट्रल एलिमेंट होता है, उदासीन हो जाता है, वो ना आकर्षित करता है ना ही प्रतिकर्षित करता है। इस वजह से उसका जो गुणधर्म होता है इन दोनों से मतलब विभिन्न प्रकार का होता है, ना ही आकर्षित करेगा ना ही प्रतिकर्षित करेगा। इट मीन्स वो न्यूट्रल एलिमेंट होता है। तो यहाँ से अभी उसकी स्टडी को इस वजह से इस विषय वस्तु से, इस विषय क्षेत्र से उसको अलग कर देते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी में मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही अध्ययन करना होता है। न्यूट्रॉन, इसको स्मॉल n टू द पावर 0 से, ठीक है, जिसका उदासीन कण होता है,
उदासीन, ठीक है। न्यूट्रॉन जो होता है स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं न्यूट्रॉन को। तो द पावर 0 का मतलब क्या? नल। 0 क्या होता है? नल होता है, शून्य, जिसका कोई अर्थ ही नहीं, उदासीन है, ठीक है, ये अर्थहीन है। इसका बस एक यूज देखा जाता है वहां पे किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस में, ठीक है। ये अपनी उदासीनता की वजह से ही उस न्यूक्लियर किसी भी परमाणु के नाभिक को अस्थायित्व प्रदान करता है, ठीक है। तो वहां पे ये केमिस्ट्री का थोड़ा सा ये पार्ट हो जाता है, वहां पे न्यूट्रॉन्स को हम स्टडी करते हैं, ब्रीफ डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी हम चूंकि इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, विद्युत, तो इस वजह से हम मेन फोकस करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, इट मींस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस पे ही अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये तो हुए इनके गुणधर्म कि कौन से ऋणावेशित, कौन से धनावेशित और कौन से उदासीन कण होते हैं। बात करते हैं इनके सिद्धांतों की, ठीक है। इनके जो सिद्धांत होते हैं मुख्यतः जो पहला सिद्धांत देखा जाता है वो आवेशों का पहला सिद्धांत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का सिद्धांत, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का सिद्धांत। प्रतिकर्षण